मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कर्नाटका में 1 अप्रैल से टोल महंगा। 9 नेशनल हाईवे पर 3 से 5% तक बढ़ेगा किराया। कर्नाटका विधानसभा में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी। एमएलएस की अटेंडेंस पर होगी सख्त नजर। टीचर की लापरवाही से 23 स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में। हॉल टिकट न मिलने से एसएसएलसी एग्जाम से वंचित। सड़क व्यापारियों ने बोरियां पहनकर उठाई आवाज। बाय इलेक्शन का माहौल गर्म। दावणगेरे और बागलकोट में सियासी जंग। मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच झगड़ा। तलवार और रॉड से हमला, कई लोग घायल। सरकारी जमीन नकली डॉक्यूमेंट से बेची गई, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। पानी के मुद्दे पर 2 समुदायों के बीच झगड़ा, कई लोग जख्मी। गांव में तनाव का माहौल। बेंगलुरु में मेट्रो पिंक लाइन जल्द होगी शुरू। मई के महीने से ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर होगा आसान। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटका में 1 अप्रैल से टोल महंगा। 9 नेशनल हाईवे पर 3 से 5% तक बढ़ेगा किराया। कर्नाटक के ड्राइवर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 1 अप्रैल से राज्य के लगभग 9 नेशनल हाईवेज पर टोल टैक्स में 3% से 5% तक बढ़ोतरी होने वाली है। इसका सीधा असर आम लोगों के सफर के खर्चे पर पड़ेगा, खासतौर पर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे, बेंगलुरु हैदराबाद रूट, एयरपोर्ट रोड और बेंगलुरु तिरुपति जैसे इंपॉर्टेंट मार्गों पर टोल महंगा हो जाएगा। इसके अलावा देवनहल्ली, हुलियूर, नल्लूर जैसे टोल प्लाजा पर भी नए रेट लागू होंगे। जानकारी के मुताबिक सिर्फ डेली टोल ही नहीं बल्कि फास्टैग और ईयरली पास के दाम भी बढ़ेंगे। एनुअल पास जिसमें 200 ट्रिप्स की सुविधा होती है, उसकी फीस में भी बढ़ोतरी होगी। अब तक बेंगलुरु से केरला ट्रैवल का खर्चा लगभग 2000 से 3000 रुपये तक पड़ रहा है और नए टोल रेट के बाद ये और महंगा हो सकता है। जानकार कहते हैं कि पहले से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के बीच ये टोल हैक बढ़ोतरी आम आदमी के लिए एक्स्ट्रा बोझ साबित होगी। कर्नाटका विधानसभा में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी। एमएलएस की अटेंडेंस पर होगी सख्त नजर। कर्नाटका विधानसभा में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। आने वाले सेशन में एमएलएस के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। अब तक जो साइन करके अटेंडेंस लगाने का सिस्टम था एमएलएस का, उसे खत्म कर दिया जाएगा। स्पीकर यूटी कादर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस नए सिस्टम से एमएलएस की अटेंडेंस में पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा एमएलए कितने बजे असेंबली में आया और कितने बजे गया। मतलब एंट्री और एग्जिट का एग्जैक्ट टाइमिंग रिकॉर्ड होगा, जिससे उनकी रियल वर्किंग हावर्स का भी पता चलेगा। पहले कई बार सिर्फ साइन करके चले जाने की शिकायतें आती थी एमएलएस की, लेकिन अब बायोमेट्रिक सिस्टम से ऐसे मामले रुकने की उम्मीद जताई जा रही है। टीचर की लापरवाही से 23 स्टूडेंट का फ्यूचर खतरे में। हॉल टिकट न मिलने से एसएसएलसी एग्जाम से वंचित। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा जिला के मुंडगोड़ तालुका के चिगल्ली गांव से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सरकारी स्कूल के 23 स्टूडेंट्स को एसएसएलसी एग्जाम देने से रोक दिया गया क्योंकि उन्हें हॉल टिकट ही नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक टोटल 105 स्टूडेंट में से 23 बच्चों की अटेंडेंस 75% से कम थी। इसी वजह से एजुकेशन रूल्स के हिसाब से उन्हें हॉल टिकट नहीं दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल टीचर्स ने उन्हें पहले से ही इस बात की सही जानकारी नहीं दी। बच्चों का
कहना है कि जून से फरवरी तक स्कूल आते रहे, फीस भी भरी गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बताया गया कि उन्हें एग्ज़ाम देने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होने का डर बना हुआ है। पेरेंट्स भी काफ़ी नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि अगर पहले ही अटेंडेंस के बारे में इन्फॉर्म किया होता तो वो अपने बच्चों को रेगुलर क्लासेस को भेजते। अब अचानक से हॉल टिकट ना मिलने से बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में चला गया है। सड़क व्यापारियों ने बोरियां पहनकर उठाई आवाज। बेंगलुरु के केआरपुरम एरिया में सड़क व्यापारी स्ट्रीट वेंडर्स ने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया। वेंडर्स ने बोरियां पहनकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट तरकारी व्यापारी संघ के अध्यक्ष एल श्रीनिवास के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग बिना नियम के सड़कों पर व्यापार कर रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। वेंडर्स ने डिमांड की है कि ऐसे लोगों पर भी टैक्स लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड साइड दुकानों की वजह से ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है और इसका गलत असर उनके नाम पर पड़ रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने पूर्व पालिका आयुक्त रमेश और ट्रैफिक एसीपी को भी मेमोरेंडम दिया गया। कुल मिलाकर सड़क व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए अनोखे अंदाज में सरकार से इंसाफ की गुहार मांगी। बाय इलेक्शन का माहौल गर्म। दावणगेरे और बागलकोट में सियासी जंग, बगावत और शक्ति प्रदर्शन ने बढ़ाई टेंशन। कर्नाटका में बाई इलेक्शन का माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जहां सियासी टक्कर और तेज हो चुकी है। नॉमिनेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है और अब पूरा फोकस जोरदार प्रचार और बयानबाजी पर निर्भर है। दावणगेरे साउथ में टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर ही नाराजगी देखने को मिली। खासकर माइनॉरिटीज़ को टिकट न मिलने पर काफ़ी नाराज हैं यहाँ के लोग। इसी बीच सादिक पहलवान ने बागी उम्मीदवार कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करके पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस को इस बार सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद यहाँ माइनॉरिटीज़ की है, कहा पहलवान ने। दूसरी तरफ सीएम सिद्धरामैया ने इस नाराज़गी को कम करने की कोशिश की और कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी जीत का पूरा भरोसा जताया है। वहीं ज़मीर अहमद खान की नॉमिनेशन के दौरान नामौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी है। बागलकोट में भी पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई वोल्टेज पर है। कांग्रेस कैंडिडेट उमेश मेटी ने बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ नॉमिनेशन फाइल किया, जहां सीएम और कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी भी पीछे नहीं हटी और रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। कुल मिलाकर दोनों सीटों पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है और किसकी जीत होती है। मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच झगड़ा, तलवार और रॉड से हमला, कई लोग घायल। मंगलुरु के उल्लाड़ इलाके में मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच ज़बरदस्त झगड़ा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यह घटना साजीपदु एरिया में हुई, जहां मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा था। जानकारी के मुताबिक अब्दुल नवाज और अब्दुल गफूर के गुटों के बीच तकरार बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। झगड़े के दौरान तलवार, डंडे और लोहे के रॉड का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। यहाँ के लोग और यहाँ की महिलाओं ने भी झगड़ा रोकने के लिए आगे आई, लेकिन हालात कुछ देर तक कंट्रोल से बाहर रहे। घायलों को तुरंत बंतवाड़ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज दिया जा रहा है। इस मामले में बंतवाड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट और काउंटर कंप्लेंट के साथ टोटल 3 केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। सरकारी जमीन नकली डॉक्यूमेंट से बेची गई, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। शिवमोगा जिला के सागर तालुका में एक बड़ा लैंड घोटाला सामने आया है, जहां नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा था। इस घोटाले में तालुका ऑफिस के ही कुछ कर्मचारी शामिल थे। रिश्तेदार राम अंजनैया और स्टाफ अविनाश पर आरोप है कि उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स जैसा नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जमीन अलॉट करवाई और इसके बदले
में लाखों रुपये लिए ये गैंग पुराने कागजात को स्कैन करके उन्हें असली जैसा बना देता था और फिर उन्हें सिस्टम में डालकर जमीन ट्रांसफर कर देता था। इस बात का पता चलने पर खुद तहसीलदार रश्मि ने पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने पैसा देकर जमीन हासिल की है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब पूरे रैकेट की जांच कर रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं इस सरकारी जमीन घोटाले में अधिकारियों की मिलीभगत से। पानी के मुद्दे पर दो समुदायों के बीच झगड़ा, कई लोग जख्मी, गांव में तनाव का माहौल। गदग जिला के मुंडरगी तालुका के चिकवाड़ गांव में पानी के मुद्दे पर दो समुदायों के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। ये विवाद SC/ST समुदाय के दरमियान हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति के पानी पीने को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद धीरे धीरे बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। दोनों तरफ के लोग जमा हो गए और पत्थर, लकड़ी और डंडों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव में पहले ही से पुरानी रंजिश चल रही थी दोनों समुदायों के बीच, जो इस घटना के बाद फिर से उभर कर सामने आई। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया है। घायलों को मुंडरगी तालुका हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया है। जिला SP और DYSP ने भी स्पॉट विजिट करके जाँच शुरू कर दी है। बेंगलुरु में मेट्रो पिंक लाइन जल्द होगी शुरू। मई के महीने से ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर होगा आसान। बेंगलुरु मेट्रो पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पिंक लाइन मेट्रो सर्विस मई के महीने में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह नया रूट कलीना अग्रहार से तावरकेरे तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा है, जहां ट्रायल रन सफल रहा है। इस लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलने वाली है, जिससे सफर और मॉडर्न और स्मूथ होगा। अभी टेक्निकल टेस्टिंग और सेफ्टी चेकिंग चल रही है। अगर सब अप्रूवल्स मिल गए तो अगले 1 महीने में ही ये लाइन पब्लिक के लिए ओपन हो सकती है। कुल मिलाकर बेंगलुरु के लोगों को जल्द ही एक एडवांस, सुरक्षित और आसान सफर की सर्विस मिलने वाली है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।